गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको बताएंगे पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम चैप्टर 2 हम इसमें बता रहे थे आपको। ठीक है, इसमें हमने आपको एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल या पीएच मान कहते हैं। ठीक है, पीएच मान क्या होता है। ठीक है, हम पीएच मान में क्या है अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति के बारे में जानते हैं इसमें। ठीक है, कि कितने से कितने पॉइंट रहता है वो अम्लीय हो जाता है और कहाँ पास जाता है स्केल वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पहले आपको बताते हैं डेफिनेशन क्या होती है पीएच स्केल की। ठीक है, तो अगर पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या है तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या होती है जो उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रदर्शित करती है, उसे हम पीएच मान या पीएच स्केल या पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो क्या है, और इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है सोरेनसन ने इस टर्म को सबसे पहले दिया था या पीएच स्केल को बताया था। ठीक है, क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कलाई कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल। एक स्केल का यूज किया जाता है, एसिड या कोई भी एल्कलाई है तो उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, इट गिव्स द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये किसका मेजर देता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन सांद्रण का क्या देता है, एक मेजर देता है, एक नाम देता है। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या है, हमने बताया आपको क्या होता है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या होती है जो उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब पीएच इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो पीएच है, ठीक है, क्या होगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस लॉग 10 ब्रैकेट एच के पावर एच आयंस हाइड्रोजन। ठीक है, यही हमारा क्या होता है पीएच स्केल के जो फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जो भी ऊपर प्लस या माइनस लिखा जाता है वो आयंस कहलाते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा H आयन हाइड्रोजन आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, इस तरीके से ये चीज। ठीक है, जहां जो हमारा H है वो किसको शो करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। क्या, जो हमारा H है, H किसको शो करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसको शो करता है। ठीक, या क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएच मान या पीएच वैल्यू। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से ये पीएच वैल्यू गेन होती है या लॉस होती है, किस तरीके से वो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, इसको एक स्केल पर हम मापेंगे, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से है, इसमें क्या है, पूरे पॉइंट दिए हुए हैं 10 से 14 तक। ठीक है, मान लीजिए ये दिया हुआ है इस तरीके से, क्या है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 8 ठीक है, ये 14 तक का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, ये एक पीएच पैमाना या पीएच स्केल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, जो देखिए हमारा जो
हमारा है, ये जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये 7 नंबर जो है, अगर किसी का भी हम pH मान नापेंगे, उसकी माप या मेजर लेंगे, तो अगर वो एग्जैक्टली 7 होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, जिसे उदासीन कहते हैं। ना ये अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ना पॉजिटिव में आता है और ना ही निगेटिव में आता है, उदासीन होता है। जैसे जल का जो pH मान होता है वो एग्जैक्टली 7 होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, उदासीन है, ठीक। उसके बाद 0 से लेकर 6 के बीच में या 6.9 तक के बीच में अगर कोई भी पॉइंट आता है, और 8 से लेकर या 7.1, 7.2 से लेकर पूरा 14 तक में जो आता है, तो उसको क्या क्या कहते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। जो हमारा 0 से लेकर 6.9 के बीच में, मान लीजिए यहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक, यहाँ तक आता है, ठीक है, तो वो हमारा जो एरिया है वो कहाँ क्या कहलाता है, मतलब 6.9 तक हमने बताया ना, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का। कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है, या एसिडिक जो होता है, ठीक, एसिडिक, ठीक है। इसी तरीके से जब यहां से लेकर हम देखेंगे, कहां से, यहां से लेकर पूरा यहां तक मीन्स 14 तक का जो एरिया होगा, उसकी अगर मेजर होगी तो वो हमारी क्या होगी, क्षारीय होगी। कैसी होगी, क्षारीय, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बेसिक, ठीक। तो इस तरीके से ये हम इस तरीके से ये pH स्केल है और pH पैमाना इस तरीके से वो माप करता है। किसी भी अगर हम कोई भी विलयन दिया हो और उसका हमें pH मान ज्ञात करना हो, तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको बताते हैं, ठीक। अगर हम इजी वे में कहें, अगर 0 से लेकर 7 तक का कोई भी चीज आ रहा है, तो वो कैसा है, 7 के पहले तक का, ना कि एग्जैक्टली 7, ठीक है। तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है या एसिडिक होता है। और अगर 7.1 से लेकर पूरा 14 तक का कोई भी चीज आ रहा है, विलियन उसका मेजर, तो वो कैसा होता है, बेसिक होता है, मींस क्षारीय होता है, ठीक है। इसको जो अम्ल होता है वो H+ होता है ना, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये क्या होता है, वो H- होता है। हमने बताया ना कि अम्ल क्या होते हैं, है ना, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड आयन शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं, या बेस कहलाते हैं, या क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ये चीज़ बताई। अब हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं, कुछ विलियन है, कुछ सोल्यूशन है जिनके pH मान किस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाटर का बताया, जल का बताया, जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एग्जैक्टली 7 होती है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, ना ही उदासीन मीन्स ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ठीक है। हमने आपको pH मान बता दिया, pH वैल्यू क्या होती है वो बता दिया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं जिनके pH स्केल या pH मान क्या होते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स के आते हैं या 2 मार्क्स के आते हैं कि इसका आप pH मान बताइए कि कितना होता है, ठीक है। तो वो हम आपको बता दिया। जैसे pH वैल्यू हम दे रहे हैं वाटर, ठीक है। वाटर का जो pH मान होता है या जल का जो pH मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है, हमने आपको बताया कि वाटर का क्या होता है, एग्जैक्टली 7 होता है, ठीक है, 7, ठीक, ओके। उसके बाद अगर हम ब्लड कहें, जो ह्यूमन ब्लड होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड, ठीक, या रुधिर कहें, रुधिर का जो होता है pH मान वो कितना होता है हमारा, रुधिर का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7.4। अगर 7.4 आ रहा है तो कैसा है, क्षारीय या बेसिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो हमारा NaCl होता है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जिसे बोलते हैं, नमक, है ना, नमक या सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट का हमारा जो pH वैल्यू है वो भी 7 होता है, ना ही ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर टीयर्स कहें, आंसू, जो हमारे आंसू होते हैं, ठीक है, टीयर्स, जो आंसू होते हैं उसका जो हमारा पीएच मान है, क्योंकि ये भी एक लिक्विड में ही तो आता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 इसका भी पीएच मान होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो रेन वाटर होता है, वर्षा का जल जो होता है, रेन वाटर, जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है 5.6 होता है, ठीक है, 5.6। तो ये कौन सी प्रकृति का होगा, इसका नेचर क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि ये 7 से कम है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं ना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक। उसका कितना होता है, जो वो 1 होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक एसिड है, इसलिए ये भी अम्लीय होता है, ठीक। जो विनेगर होता है, जिसे बोलते हैं हम सिरका, क्या बोलते हैं, विनेगर, विनेगर का जो होता है पीएच मान वो कितना होता है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिरका, या एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, सिरके को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है ना, CH3COOH, ठीक। उसका जो होता है वो 4 या 3, ठीक है, इसके जिस तरीके का वो सिरका होता है उस हिसाब से उसका वैल्यू जो अम्लीय है ना 4-7 से कम है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक, एसिडिक होता है। इसी तरीके से अगर सलाइवा कहें, सलाइवा मतलब जो लार होती है, ठीक, सलाइवा, ठीक है, लार का अगर हम कहें इसका पीएच मान कितना होता है, जो लार का पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, मीन्स ये कभी कभी अम्लीय भी होता है और कभी क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से कम है इसलिए अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, क्षारीय होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कहें सी वाटर जो होता है, समुद्री जल, सी वाटर, अगर सी वाटर की हम बात करें तो सी वाटर क्या होता है, ठीक है, सी वाटर समुद्री जल जिसे बोलते हैं, उसका पीएच मान अगर हम कहें वो कितना होता है 8.5 होता है, कितना होता है 8.5, तो ये क्या है, क्षारीय होता है या बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर गैस्ट्रिक जूस की हम बात करें, ठीक है, क्या है हमारा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो कितना हमारा पीएच मान होता है 1.4 होता है, कितना होता है 1.4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन जिसे मूत्र कहते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 8.5 होता है, ठीक है, जो कि क्या है बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर सिट्रस की बात करें, सिट्रस मतलब नींबू जो होता है, सिट्रस, ठीक है, उसका जो पीएच स्केल है क्योंकि वो क्या है उसका 7.4 होता है, तो ये भी क्या है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। सिट्रस जो होता है वो 2.4 होता है, ठीक है, 2.4 अम्लीय प्रकृति ये शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। अगर हम कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर हम पीएच वैल्यू देखें तो 14 होता है, ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ये 14 होती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि पीएच मान किस तरीके से, पीएच मान क्या होता है और उसको किस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है, किस तरीके से पीएच मान निकाला जाता है, एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है जिसके कारण हम क्या है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या MCQ में आते हैं कि मान लीजिए दिया हुआ है NaCl सोडियम क्लोराइड का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, और पीएच वैल्यू अगर ये इसकी 7 है तो वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, मीन्स अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो
0 से लेकर 7 के बीच में जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। एग्जैक्टली जो 7 है वो हमेशा उदासीन या एसिडिक होता है और न्यूट्रल होता है। और अगर 7 से लेकर 14 के बीच में अगर कोई भी है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये आज बताया कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से आप लोग इसको लर्न करिएगा, रिवाइज करिएगा, ताकि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ओके, हैव अ गुड डे।